पाकिस्तान हर ओर घिर गया है। डॉलर ना उनको सऊदी अरेबिया से मिल रहे हैं, ना यूएई से मिल रहे हैं, ना चीन से मिल रहे हैं, ना ही उनको आतंक का पैसा इस समय मिल पा रहा है। तो क्या भारत से मदद इसीलिए मांगी जा रही है या मांगने की तैयारी है? गीता मोहन मेरी सहयोगी गोवा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मिस्टन और एम्बेसडर राजीव डोगरा, और आप पाकिस्तान में रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन गीता, सबसे पहले आपसे, गोवा में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं एससीओ के लिए, और क्या पाकिस्तान का जो खेमा वहां पर बनेगा, क्या पाकिस्तान किसी तरह का बूबी ट्रैप लगा सकता है कि कश्मीर पर कोई बयान देकर या कुछ इस तरह की बात करके माहौल बिगाड़ेगा या सुधारने की कोशिश करेगा? देखिए गौरव, बिगाड़ने की तो बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, चाहे वो ये ताज प्रॉपर्टी में जहां पे मीटिंग्स होने वाले हैं, चाहे रूम के अंदर उठाए या फिर रूम के बाहर, बिलावल भुट्टो जरदारी इस मौके को गंवाने नहीं वाले हैं। 2017 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों को एससीओ में मेंबरशिप मिला था, तो एससीओ के लीडिंग कंट्रीज चीन और रूस ने ये कह दिया था कि आपके बायलैटरल मुद्दे एससीओ का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। और वही जो है रीटरेट किया चीन और रूस ने, जब भारत एससीओ की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है और सारे मीटिंग्स भारत में होने वाले हैं, कि कोई भी डाउनग्रेडिंग या फिर मिस करना ठीक नहीं होगा किसी भी मेंबर स्टेट के लिए। हालांकि कई सारे ऐसे मीटिंग्स है गौरव, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से वर्चुअली अटेंड किया गया है, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद नहीं आए। डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इज एन एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी मीटिंग्स के बाहर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या फिर इंटरव्यूज देंगे कुछ गिने चुने मीडिया नेटवर्क्स को, और उन इंटरव्यूज में शायद कश्मीर का मुद्दा जरूर आगे रखेंगे। लेकिन अगर भारतीय जर्नलिस्ट को दे रहे हैं तो भारतीय जर्नलिस्ट अपनी बात, यानी कि भारत की बात भी आगे रखेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है कश्मीर को लेकर। कश्मीर की वजह से क्या अंदर माहौल खराब होगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एससीओ में है इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी के अलावा, वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी की जब बात होगी तो भारत अपनी बात आगे रखेगा और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा जरूर उठाएगा। महत्वपूर्ण बात आपने की यहाँ पर, और इस समय हमारे साथ आरजू काजमी भी जुड़ रही हैं पाकिस्तान से। आरजू काजमी, बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत बदनामी हो रही है पाकिस्तान में। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बोल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो जा रहे हैं। अब्दुल बासित पूर्व राजदूत हैं आपके भारत में, वो ये कह रहे हैं कि ये तो इंटर्न है, पाकिस्तान की नाक कटा दी भारत आकर। तो पाकिस्तान किस दृष्टि से देख रहा है कि क्यों आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? देखें, अगर तो डॉक्टर बासित ये बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं जाना चाहिए था, तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट की वो जबान बोल रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ये नहीं चाहता कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो और कश्मीर का चूरन बेचा करता है। तो जाहिर है कि डॉक्टर बासित उन्हीं की जबान में बात कर रहे हैं। इमरान खान की जहां तक बात है तो अपोजिशन तो हर हाल में ऑब्जेक्शन ही करेगी कि नहीं जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं जा रहे होते तो शायद इमरान खान कहते कि जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर काफी लोग इस बात को पसंद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छी बात है अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं भारत में, और लेकिन वहां जाकर अगर वो कोई ढंग की बात करते हैं तभी कोई फायदा होगा। लेकिन अगर जाकर वो दोबारा कश्मीर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है और टर्म्स मजीद खराब हो सकते हैं। जैसे कि आज आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कश्मीरी जर्नलिस्ट के हवाले से ट्वीट कर दिया, या उनके हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है, जिसको यहाँ पे लोग पसंद नहीं कर रहे, कि उनका कहना है कि कश्मीर में जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो उसके ऊपर लोगों ने कहा कि जब ये भारत जा रहे हैं तो जाते जाते इनको इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, अभी भी कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां जाकर वो कोई ढंग की बात करेंगे। लेकिन ढंग की बात की उम्मीद क्या की जा सकती है बिलावल भुट्टो जरदारी से? एम्बेसडर राजीव डोगरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। अब वो पाकिस्तान आर्मी के तो बड़े चहेते चाहे इससे बन जाएं, लेकिन कूटनीति की दृष्टि से क्या वो बड़े कच्चे खिलाड़ी साबित हो रहे हैं? जिस तरह से उनको पाकिस्तान में ही कहा जा रहा है वो तो इंटर्न फॉरेन मिनिस्टर है। देखिए, पाकिस्तान में जो मर्जी कहते रहे कि इंटर्न है या प्रोबेशनर हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। पर बिलावल भुट्टो अगर किसी की सुनते हैं तो अपने
वालिद पिताजी की सुनते हैं। और आसिफ जरदारी अपने प्रेसिडेंसी के टाइम में उन्होंने जब दिल्ली आए थे तो एटलीस्ट काफी कोशिश की थी कि एक नया रिश्ता शुरू हो और इकोनॉमिक रिलेशंस भी शुरू हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे नहीं थे कि वो हो सकता था। दूसरा, अगर वो सुनते हैं तो अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सुनते हैं जो हिना रब्बानी खान है, और उन्होंने, जैसे आपने अभी उनका थोड़ी सी स्टेटमेंट दिखाई थी जी। उन्होंने बड़ी क्लियर शब्दों में कहा कि ये जो है ये इसमें बायलैटरल मुद्दे नहीं उठाने चाहिए मेरे हिसाब से, ना कॉन्फ्रेंस में ना कॉन्फ्रेंस के बाहर, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाहर भी उठाएंगे तो एक छिछोरापन नजर आएगा। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज की नहीं सोच रहे, वो इंटरनली प्राइम मिनिस्टर पद की कोशिश में लगे हुए हैं जी। तो अगर उनको प्राइम मिनिस्टरशिप पाकिस्तान की चाहिए तो भारत के साथ तू मैं करके तो उनको नंबर हासिल नहीं होंगे। वो पुराना खेल था, वो पुराना खेल खत्म हो गया है। अब पाकिस्तानी ये चाहते हैं, वो जैसे कि आरजू काजमी ने बहुत समझदारी से कहा कि हम अपना डेवलपमेंट की तरफ सोचें कि जहां हम कुएं में गिर चुके हैं उस कुएं से कहां से कैसे निकलना है, और अगर कोई निकाल सकता है उस कुएं से तो भारत के साथ इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस बना के ही निकल सकता है। 75 साल से नहीं बना पाए वो भारत के साथ आर्थिक संबंध अच्छे, मोस्ट फेवर्ड नेशन भारत को नहीं बोल पाए, ये पाकिस्तान की ये सच्चाई है। संजय मेस्टन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल मेस्टन, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आ रहे हैं, उससे पहले पुंछ में सेना के काफिले पर, सेना के ट्रक पर हमला होता है। वो ट्रक जो पुंछ के लोगों के लिए इफ्तार का खाना लेकर जा रहा था रमजान के दौरान। तो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान में जो असल पावर है, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास तो कोई पावर है नहीं, या है? डीप स्टेट नहीं चाहता कि दोस्ती आगे बढ़े, चाहे वो भुखमरी की कगार पर ही क्यों ना हो। जनरल मिस्टन। सॉरी गौरव, एक्चुअली बीच में कुछ ट्रांसमिशन कट हो गया था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और ये जो उन्होंने पुंछ पे अटैक कराया था, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म का बहाना लेते हुए और ये अपना फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पूरा कर रहा है। और जिस प्रकार एम्बेसडर डोगरा ने भी बोला, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान को एक्चुअली टेररिज्म छोड़ के अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भारत का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आपने सही बोला है कि पिछले कितने सालों से उन्होंने नहीं किया। काउंटर टेररिज्म उनका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बन चुका है टेररिज्म। तो इसीलिए ये जो उनका स्टेटेड एम है, थ्रू टेररिज्म फॉरेन पॉलिसी को दिखाना, जी। पाकिस्तान के रवैये में कोई फर्क नहीं आएगा, वो कश्मीर का मुद्दा उठाता रहेगा। बल्कि अब मेरे को लगने लगा है गौरव की भारत को भी अभी अपना और कठिन मतलब स्थिति करनी चाहिए। पहली बात, कश्मीर को हमको ये बोलना चाहिए कि पाकिस्तान को भी खाली करना मेरे चाहिए। साथ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, रहिए आप मेरे साथ। आरजू काजमी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है, आपसे ज्यादा क्या कोई हमें बता पाएगा? पाकिस्तान की स्थिति क्या है आप भली भांति जानती हैं, फिर भी पाकिस्तान के नेता कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, क्या सोच है उनकी? देखिए, कश्मीर का इसलिए ये बार बार हम लोग जैसे कहते हैं चूरन बेचते हैं, उसकी वजह ये है कि कोई 25,000 या इसी तरीके से कोई नंबर होंगे जो लोग पूरी कंट्री को चला रहे हैं और जिनके हाथ में पावर है। बाकी जो पब्लिक है उसकी क्या हालत है, उससे आम इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हालांकि पब्लिक बहुत चाहती है कि इंडिया के साथ टर्म्स ठीक हो, यहाँ पे टेररिज्म के जो किया जाता है या जिसको रोका जाए, जिसके लिए कहा भी जा रहा है कि जी हम लोग जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, ये भी DGISPR की तरफ से कहा गया, लेकिन कहां तक कामयाब होंगे मालूम नहीं। लेकिन कश्मीर को बहरहाल ये एक तरह से जिंदा रखे हुए हैं, कश्मीर के चूरन को इसी तरह से बेचेंगे, वरना इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनको फंड्स नहीं मिलेंगे और पब्लिक भी अब जो बोलना शुरू हो गई है वो भी जाहिर है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब इनको फंड्स मिलेंगे कहां पर कश्मीर के नाम पर, यह भी एक बड़ा प्रश्न है और इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। एम्बेसडर डोगरा, आपसे भी यह चर्चा जारी रखेंगे कि पाकिस्तान असल में भारत से अच्छे संबंध चाहता है या अच्छे संबंध का चूरन वो बार बार भारतीयों को खिलाता है और हम वो पृथ्वीराज सिंड्रोम से लगातार उससे ग्रसित रहते हैं।